लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। एक कथा आती है, ग्वालिन एक ग्वालन, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। एक ग्वालन थी, मथुरा में माखन और दही बेचती थी, दूध बेचती थी। अब एक दिन वृंदावन में यमुना पार करके नाव से आती और दूध बेचती। एक दिन दूध घी जल्दी बिक गया। जब जल्दी बिक गया तो उस समय एक जगह भागवत कथा हो रही थी और वहां पर जो व्यास जी बैठे थे ऐसे ही बता रहे थे, अगर भव को सागर को पार करना है तो राधे श्याम लो, भगवान का नाम लो, राधे श्याम बोलोगे तो भव सागर पार कर जाओगे। भजन भी यही चल रहा था, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ग्वालिन को बात समझ में आ गई, मंत्र मिल गया, अगर मुझे भव सागर पार करना है तो राधे श्याम बोलना होगा। अब ग्वालिन चल दी और चलते चलते उसने सोचा भव सागर तो बहुत बड़ी चीज है, अब मैं रोज यमुना जी पार करती हूँ, जो मंत्र मुझे भव सागर पार करेगा उसके लिए यमुना जी है क्या चीज। और आज वो ग्वालन बड़े विश्वास के साथ, विश्वासा गुरु वाक्य सु, गुरु जी के वाक्य पे विश्वास करते हुए आज नाव में नहीं बैठी, चली गई दूसरी तरफ और बोल क्या रही है, राधे श्याम राधे श्याम। और चिंतन करते करते जैसी उसने पैर रखा यमुना जी में डूबा नहीं। उसके विश्वास को भगवान ने तोड़ने नहीं दिया। भगवान कहते जो तू मुझ पर विश्वास करता मैं टूटने नहीं दूंगा, विश्वास कर। गुरु के वाक्य पे विश्वास हुआ और बोलती क्या है, राधे श्याम राधे श्याम। अब जब भगवान ने चरण को डूबने नहीं दिया तो दूसरा पैर भी रख दिया और ऐसे करते करते वो यमुना पार हो गई। वो बड़ी पसंद। अब उसने क्या किया, अच्छा मुझे रोज 2 रुपए देने पड़ते थे नाव से धराने के लिए और 2 रुपए जाने के लिए, अब उसके 4 रुपए बचने लगे। बड़ी खुश हो गई, 1 साल में इतना पैसा बच गया। अब नाव से जाती नहीं है, सबसे अलग रास्ता उसने अपना लिया और बोलती क्या है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यमुना रोज पार कर जाती। 1 साल में इतना बचत हुई, उसने एक छोटा सा मकान बना लिया। अब उसने सोचा इतना बड़ा गुरुमंत्र जिस व्यास ने मुझे दिया है उनको एक दिन घर पर बुलाना चाहिए और चल दी। अब जहां पर कथा सुनी थी वहां पर गई कि 1 साल पहले यहाँ पे गुरु जी कथा सुनाते हुए कहाँ हैं, तो पता चला वो वृंदावन की। अच्छा, तो ढूंढते ढूंढते उनके घर पर चले, गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो गया, आनंद आ गया, 1 साल में मकान बन गया, ये हो गया वो हो गया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलो। गुरु जी ठीक है, आज तो एकादशी, कल चलेंगे। और गुरु जी सुबह प्रातःकाल तैयार हुए, ग्वालन सुबह ही आ गई। देखिए उसका विश्वास देखिए। और गुरु जी को कहा, गुरु जी चलो। गुरु जी बहुत सुंदर तैयार हुए, चल दिए। जब चले तो नाव जहां पर खड़ी थी गुरु जी उधर की तरफ मुड़ ली। गुरु जी बोले, गुरु जी रुक जाओ, इधर से तो सामान्य लोग जाते हैं, हम तो दूसरी तरफ से चलेंगे। अब गुरु जी ने सोचा भाई मैं व्यास जी हूँ, क्या पता अलग से नाव की व्यवस्था हो। और गुरु जी बड़े प्रसन्न होकर, सामान्य लोगों के लिए सामान्य नाव, मैं बड़ा व्यास हूँ, मेरी बड़ी अच्छी नाव होगी। गुरु जी चल दिए किनारे पे। और गुरु जी ने देखा और उसने क्या किया, उसने अपना मंत्र शुरू कर दिया, राधे श्याम राधे श्याम। अब गुरु जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अच्छा कुछ नीचे लगा रखा होगा। अब जैसे गुरु जी ने पैर रखा और गुरु जी गर्दन तक यमुना जी में। अब उसने गुरु जी को, अब उसके मन में था मैं तो 1 साल से ले रही हूँ और गुरु जी तो बता रहे, गुरु जी तो पता नहीं कब से नाम ले रहे होंगे, पता नहीं कब से नाम ले रहे होंगे। अब उसे विश्वास नहीं, गुरु जी पानी में सांस भी नहीं ले पा रहे। गुरु जी बोले, अरे क्या हुआ, तूने पैर में कुछ लगा रखा है क्या, या जहां पर तू चल रही है पत्थर है क्या। अब वो कुछ और बोले तो वो भी डूब जाए, चिंता नहीं, अगर मैं कुछ बोली तो मैं भी डूब गई। वो बोल रही है राधे श्याम राधे श्याम। गुरु जी बोले, अरे तू मुझे लूटना चाहती है, अरे ले मैं तुझे पहले ही सब सामान देता हूँ, अंगूठी ले ले, चैन ले ले, पर मुझे छोड़ दे। और गुरु जी का उसने हाथ पकड़ लिया और बोलती क्या है, गुरु जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु जी बोलो राधे
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब गुरु जी ने सोचा ये कोई चंडालनी होगी, कोई राक्षसी होगी। अब मंत्र जाप शुरू कर दिया। कभी गुरुजी कोई सा मंत्र बोलते, कभी गुरुजी कोई सा मंत्र बोलते, लेकिन ग्वाले तो एक ही मंत्र बोलती, राधे श्याम राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और जैसे तैसे यमुना पार हो गई। हाथ पकड़ कर ले आई गुरुजी के सांस में सांस आए, घर ले गई, नए नए वस्त्राभूषण पहने गुरुजी के सामने जब 56 भोग रखे। गुरुजी बोले अच्छा सच बता तूने यमुना पार कैसे की? वो हाथ जोड़कर बोली गुरुजी ये गुरु मंत्र भी मुझे आपने ही दिया है। मैं 1 साल पहले आई थी, आपने कहा था अगर भव सागर को पार करना है तो राधे श्याम बोलो, तब से मैं राधे श्याम बोल रही हूं। विश्वास गुरु वाक्येषु, विश्वास भी तो होना चाहिए। वे व्यास जी कह रहे थे विश्वास है नहीं, वो सुन रही थी विश्वास है, तर गई। भगवान के नाम पर विश्वास होना चाहिए। और इधर राजा दक्ष परिचेता को जो नारद जी ने शिक्षा दी थी, उनके पुत्र हुए दक्ष। दक्ष की 13 कन्या हुई, 13 कन्या धर्म के साथ भी आई, और 13 कन्या कश्यप ऋषि के साथ भी आई। और कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां हैं, एक दिति है, अदिति है, इस प्रकार से 13 पत्नियां हैं। उनमें से जो दिति है वो दैत्यों की माता है, राक्षस की माता है। और दिति की एक पुत्री है रचना। रचना का विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ। 2 पुत्र हुए विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप को देवताओं ने कुछ दिन के अपना गुरु बनाया। अब जो विश्वरूप हैं पिता तो हैं ऋषि, लेकिन मामा कौन है? राक्षस दैत्य। अब यज्ञ करा रहे देवराज इंद्र। अब आहुति देते देते बीच बीच में मामा जी की याद आ जाती और दैत्यों के लिए भी आहुति दे देते। इंद्र ने कहा गुरुजी आप बीच बीच में हमारे शत्रु की आहुति देते हो, ये ठीक नहीं है। गुरुजी अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर आहुति देते देते इंद्राय स्वाहा, और फिर दैत्य के लिए आहुति देनी शुरू कर दी। इंद्र को क्रोध आ गया और तलवार से सिर काट दिया। अपने गुरु की हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या का पाप पीछे भाग गया। 4 हिस्सों में उस पाप को बांट दिया। स्त्री को दिया मासिक धर्म के रूप में, वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, जल को दिया झाग के रूप में, और पृथ्वी को दिया ऊषर भूमि के रूप में। 4 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन पिता विश्वरूप और सन्निवेश के जो पिता थे, त्वष्टा ऋषि क्रोध आ गया। पहले गुरु बनाते हो और फिर हत्या करते हो। अच्छा ऐसा यज्ञ किया, इंद्र शत्रु वर्धस्वा, मंत्र में त्रुटि हो गई और एक वीरतासुर नाम का महाराक्षस पैदा हो गया। उस वीरतासुर ने समस्त राक्षस देवताओं को मार भगाया। सब भाग लिए, सब दौड़े दौड़े भगवान नारायण की शरण में गए, भगवान रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा अगर दधीची जी, नैमिषारण्य में दधीची जी थे, अगर वे अपनी अस्थियां दे दें तो उनसे एक अस्त्र बनेगा, उसी से वीरतासुर मारा जा सकता है। दधीची के पास सभी देवता गए और कहा भगवान की आज्ञा है, अपनी अस्थियां देव कार्य के लिए दे दो। और तुरंत दधीची ने हाँ भर दी और सारी अस्थियां, अपना शरीर देवताओं को दे दिया। उससे एक अस्त्र बना, वो क्या था? इंद्र का वज्र बना। और उससे जब उसने उस वीरतासुर पर हमला किया और वीरतासुर ने जब दधीची की अस्थियों का वो शस्त्र दिखा, उसमें भगवान नारायण दिख गए। वो राक्षस होकर हाथ जोड़कर बोला हे भगवान मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भयंकर युद्ध चल रहा था। भगवान नारायण के जब दर्शन हुए बोला क्या? अहम हरे तब पादे कमला, भगवान मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपना दास बना लो। अगर मेरे अंदर गुण नहीं है, अपना दास नहीं बना सकते, तो दास का दास बना लो, पर मुझे अपने चरणों में जगह दे लो। देखिए ध्यान रखिए, अगर भगवान के सामने आप बड़े बनोगे तो दुख पाओगे। इतना छोटा बना लो, भगवान के सामने कभी बड़े बनने की कोशिश मत करना। तो बड़े बनते हैं, देखिए कितना छोटा बनाने के लिए शास्त्र कहता है। राई देखिए, राई कहावत भी है, राई का पहाड़ होना। राई का 20वां हिस्सा कर दीजिए, राई का 20वां हिस्सा, और उस 20वें हिस्से को पुणे 20 हिस्से में कर दीजिए।
वो जो इतना छोटा होता ना, अपने आप को इतना छोटा परमात्मा के सामने समझा करो। जो अपने आप को इतना छोटा समझता है, परमात्मा उसका कल्याण करता है। परमात्मा के सामने बड़ा मत बनना। कहते भगवान, अगर मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपने दास को कभी दास बना लो, लेकिन मुझे अपनी शरण में दे लो। ना हम परमात्मा, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे देवराज इंद्र का पद चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। फिर तुझे चाहिए क्या? मुझे परमात्मा सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। आपके लिए तड़पना चाहता हूं, मुझे परमात्मा आप चाहिए। भगवान बोले, मुझे तो प्रेम से पाया जा सकता है। कि ठीक है भगवान, मैं तुझसे ऐसा प्रेम करता हूं। कैसा? अजात पक्षा एवं मातरम खगा। जैसे पक्षी होता है, उसका छोटा सा बच्चा होता है और पक्षी दाना लेने के लिए चला जाता है। वो पक्षी जैसे पक्षी का बच्चा जैसे अपनी माँ का इंतजार करता है, परमात्मा मैं हर समय तेरा ऐसे इंतजार करता हूँ। भगवान बोले, ये तो भय का वजन है, ये तो डर का वजन है। वो पक्षी का बच्चा डरता है कोई उसे मार ना दे। अच्छा भगवान, तो इसम यथा वत्स तथा क्षुधा था। जैसे छोटा सा बछड़ा होता है ना भगवान, वो कैसे छोटा सा बछड़ा पहले गैया चरने के लिए जाती थी और शाम को आती थी, और वो बछड़ा शाम का समय आते आते तड़पने लगता था, कूदने लगता था। परमात्मा मैं भी तेरा ऐसे इंतजार कर रहा हूं। परमात्मा बोले, भगवान बोले, ये भूख का वजन है। वो डर का वजन था, ये भूख का वजन है। तो परमात्मा प्रियम यथा प्रियतरा, कि जैसे काम ही नारी प्यारी जिमी। एक पुरुष और एक नई शादी हुई पुरुष की, तो उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन बड़ा प्रेम करती थी। पति को किसी काम से 1 साल 1 महीने के लिए जाना पड़ा, विदेश से जाना पड़ा। अब पत्नी बोली, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। कह रहे 1 महीने में आ जाऊंगा। 1 महीना क्या होता है? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कैसे पता चलेगा 1 महीना पूरा हो गया? तो उसके पति ने क्या किया, एक दीवार पर 30 लाइन खींच दी, 1 2 3 4। अब तू क्या करना, मैं पता कब आऊंगा, तो रोज उठना, 1 लाइन को मिटा देना, और जब इस सारी लाइनें मिट जाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। अब उस स्त्री ने क्या किया, सुबह उठती और 1 लाइन को मिटा देती। और सोच कर देखिए, जब 25 लाइनें मिटाई, 26 मिटाई, और जब 30वीं का नंबर आया, और 30 रात भर सोई नहीं है, अब 1 लाइन बची है, और जैसे ही मिटा दूंगी उसी समय मेरा पति आ जाएगा, और रात भर सोई नहीं है, और सुबह सुबह उठी और दौड़ कर आई और मिटा दिया। और कभी बाहर जा रही है, कभी अंदर जा रही है। वो जो तड़प है परमात्मा, ऐसी तड़प मेरी तेरे प्रति हो। मैं वो तड़प, वो जो तड़प मिलने की आशा उस प्रिया की प्रियतम से है, वो मेरी तड़प आपके प्रति हो। ऐसा मुझे कृपा करो। और भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद वो वृत्तासुर को इंद्र ने मार डाला, और वो इंद्र वृत्तासुर की जो ज्योति थी वो परमात्मा में लीन हो गई। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि परमात्मा तो सबके लिए समान होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां, वो तो सबके लिए समान होते हैं, फिर वे देवताओं के लिए राक्षसों को क्यों मारते हैं? ये बता दो। जब भगवान सबके लिए समान है, भाई सबके पिता हैं, वो राक्षसों को भी तो पिता हैं। अब कभी वृत्तासुर को मार डाला इंद्र के लिए, कभी किसी को मार दिया, कभी रावण को मारा, कभी कंस को मारा। ये तो पक्षपात हुआ ना। ईश्वर सर्वविद्यानां भूतानां, भगवान तो सबके लिए समान है। इंद्र सार्थिक हम दैत्यान, फिर इंद्र के लिए क्यों, देवताओं के लिए क्यों राक्षसों को मारते हैं? ये तो गलत हुआ ना। सुखदेव जी बोले, नहीं गलत नहीं है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, भगवान से आप जो रिश्ता निभाएं, भगवान को आप जो मान लें, अगर आप भगवान को अपना भगवान मानते हैं, स्वामी मानते हैं, तो भगवान मालिक बन जाएंगे। अगर आप भगवान को आप अपना मित्र मानते हैं, भगवान मित्र बन जाएंगे। भगवान को आप अपना पति मानते हैं, तो भगवान पति बन जाएंगे, भगवान को पति बन जाएंगे। लेकिन जो दैत्य हैं, वे भगवान को अपना शत्रु ही मानते हैं, तो भगवान क्या बनेंगे? देवता क्या मानते हैं? अपना रक्षक मानते हैं, तो भगवान रक्षक बन जाते हैं। अब शत्रु मानते ही शत्रु है, जब शत्रु मानते तो क्या बनेंगे? एक सत्य घटना बता रहा हूं, अभी कुछ समय पहले की बात है। एक सेठ जी थे प्रयागराज में, और उनकी कोई संतान थी नहीं, तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर कुंज बिहारी को बना लिया प्रयागराज में।
सब कहते, अरे सेठ जी आपकी कोई संतान नहीं है, इस व्यापार का क्या होगा? अरे क्या होगा? तेरे व्यापार का क्या होगा? कि बाद में मेरे व्यापार तो मेरे बच्चे देखेंगे। अच्छा, तो मेरा व्यापार मेरा कुंजू बेटा देखेगा। कुंज बिहारी को कुंजू बेटा बेटा मान लिया, मेरा बेटा तो कुंज बिहारी है, कुंजू बेटा देखेगा। अच्छा, कुछ दिन बाद उसके परम मित्र ने कहा, सेठ जी जब शरीर पूरा हो जाएगा अग्नि कौन देगा? तुमको अग्नि कौन देगा? मेरा बेटा देगा, तो मुझे भी कुंजू बेटा देगा। समय बीता, शरीर सेठ जी का शरीर पूरा हो गया। अब सब मित्र इकट्ठे हो गए और कुछ बच्चे रोते रोते आए, ऐसे रो रहे हैं जैसे पिता मर गया हो। सब बच्चे रो रहे हैं, गांव के बच्चे भी शामिल हैं। सेठ जी कभी किसी को टॉफी दे देते, किसी को खिलौना दे देते। सब, अब हमें खिलौना कौन दिलाएगा, अब हमें कोई वस्तु कौन देगा? रो रही हैं, बिलख रही हैं। अरे सेठ जी बड़ा प्यार करते थे, कोई बालक था नहीं, इनको अपना बच्चा मानते। सब बात कर रहे हैं, सेठ जी वैसे बहुत अच्छे थे, संतान कोई थी नहीं। तो अब अग्नि कौन देगा सेठ जी को? तो एक बच्चा सेठ जी को लिपट कर रो रहा है, इतना रो रहा है कि रोते रोते हालत खराब है। अरे ये बच्चा ज्यादा रो रहा है, सेठ जी से अच्छा संबंध इसका था, यही अग्नि दे देगा। रोते रोते उस बालक ने अग्नि दी। नियम ये होता है, अग्नि देने वाले स्नान करते हैं। अब जब अग्नि दी, अग्नि देने के बाद सब स्नान करने के लिए गए और जैसी डुबकी लगाई सब तो बाहर निकल गए, लेकिन वो जो छोटा सा बालक जिसने अग्नि दी थी वो बाहर ही नहीं निकला। और सबने कूद कूद कर देखा, बालक कहाँ गया, बालक कहाँ गया? और जो मित्र था उसे याद आ गया और तुरंत दौड़े दौड़े, आओ मेरे साथ चलते हैं। और कुंज बिहारी के मंदिर में जाकर देखा, भगवान के कपड़ों से पानी टपक रहा था। जो जिसको भगवान जिसके साथ जो रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप भगवान को जिस रूप में चाहते हैं भगवान वही रूप बन जाएगा। आप शत्रु मानेंगे भगवान शत्रु बन जाएंगे, भगवान को मित्र मानोगे मित्र बन जाएंगे। और सुन परीक्षित, जैसी कृपा राक्षस कुल में की है ऐसी किसी पे की नहीं है। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा कठोर तप किया, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। और जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से क्या मांगा कि मुझे अमरता दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो तुझे कहां से अमर कर दूं? और कुछ मांग ले कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं देवताओं से मरूं, ना मैं राक्षसों से मरूं, ना मैं पशुओं से मरूं, मैं आपके बनाए अस्त्र शस्त्र किसी भी जीव से ना मरूं, ना मैं घर में ना मैं बाहर में, सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी हंसने लगे, ऐसा मांगने वाला कभी कोई आज तक हुआ नहीं है, लेकिन तेरे जैसा तब भी किसी ने किया नहीं है। ना मैं तुझे वरदान देता हूं। और इधर हिरण्यकश्यप राजा बन गया, कोई मार सकता नहीं है। और छोटा बेटा प्रहलाद, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण भगवान का परम भक्त, हर समय एक मंत्र जाप करता रहता। गुरुकुल में पढ़ता है, दानवों के गुरुकुल में। गुरुकुल का नाम क्या है? दानव गुरुकुल महाविद्यालय। और गुरु कौन है वहां पर? आचार्य कौन है? संडामर्क, शुक्राचार्य का पुत्र संडामर्क वहां का आचार्य है। एक बार हिरण्यकश्यप वहां से जा रहे थे, जाते जाते पुत्र की याद आई, अरे इसी गुरुकुल में तो मेरा पुत्र पढ़ता है, चलो पुत्र से मिलता हूं। और जब दिखा, अपने पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र। और तुरंत प्रहलाद दौड़े दौड़े आया और प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। गोद में उठा लिया, बेटा तू ठीक है? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ। अच्छा बेटा तू बता, कोई अच्छा सा पाठ सुना जो तूने गुरुकुल में पढ़ा। अब हाथ जोड़कर बोला, पिताजी मैं एक अच्छा पाठ पढ़ा है, सुनाऊं क्या? सुनाओ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, मैं सबसे अच्छा उसको मानता हूं जो इस संसार के बंधन से मुक्त है, और जो इस संसार में फंसा हुआ है वो अंधे कुएं में गिरा हुआ है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, सदा समुद्विग्न दियाम असद्ग्रहात्, हित्वात्वपातम गृहंधकूपम। पिताजी सबसे अच्छा कर्म एक ही है, सब कुछ छोड़कर कहां चले जाओ? वन में चले जाओ और उस परमात्मा का भजन करो और परमात्मा को पालो। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, अरे ये भक्ति की बात, मैंने तो सख्त मना किया है, कोई भक्ति की बात नहीं करेगा, ये क्या सिखा दिया गुरुजी ने? लेकिन शिष्य तो वो बोलता है जो गुरु ने पढ़ाया हो। इसमें बच्चे की क्या गलती? 5 साल का बच्चा क्या गलती कर सकता है? अच्छा बेटे ठीक है, जाओ अपने गुरुजी को बुला कर लाओ। पहला दौड़े दौड़े गया
गुरुदेव पिताजी याद कर रहे हैं। तुरंत दौड़े दौड़े संडामर गए, आओ 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 महाराज कैसे आना हुआ? अरे मैं इधर से गुजर रहा था, लेकिन छोड़ो सब बात, तुमने मेरे बच्चों को क्या सिखा दिया? अरे क्या बाबा वैरागी वाली बात करता है? संडामर क्या बोला? कहे कुछ नहीं रखा गृहस्थी में, सब कुछ छोड़ो, चले जाओ उनमें, भगवान को पालो, यही असली पाठ है। यही सिखाते हो तुम? अरे हमने ऐसा इसको नहीं सिखाया गुरु महाराज, हमने ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं, हमने तो वो कहा जो आपने बताया, आपने जो कहा वो हमने सिखाया, हमने ऐसा कोई पाठ पढ़ाया ही नहीं है। एक बार हमें क्षमा कर दो, अब की बार हम बहुत ध्यान रखेंगे, हम इसको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, इसको सही पाठ पढ़ाओ। ये भक्ति का अगर रोग लग गया कोई बचने वाला नहीं है। ठीक है, आप चिंता न करें महाराज, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे, आपकी बात सही दैत्य नीति सिखाएंगे। और जब हिरण्यकशिपु चला गया, प्रहलाद के कान पकड़ लिए संडामर के, सबको मरवाना चाहता है, क्या बोल रहा है? अरे चंदन जैसे दानवों के वंश में तू बबूल कहां से पैदा होगा? अरे कांटे कहां से आ गया तू? बहुत डांटा। और उसके बाद बहुत राजनीति, कूटनीति, धोखा नीति सब सिखा दी, सब सिखा रहे हैं प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद मन ही मन परमात्मा से जुड़ गया। गर्मियों का अवकाश हुआ, संडामर को छोड़ने के लिए गए, रास्ते पर समझाते गए, कुछ गलत मत बताना, जो हमने सिखाया वही बताना, जो हमने सिखाया सिर्फ वही बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। और जैसे ही हिरण्यकशिपु से मिले, प्रहलाद जी ने दंडवत प्रणाम किया और हिरण्यकशिपु गोद में बिठा लिया। अरे पुत्र आ गए तुम? पिताजी प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा बेटा, कोई अच्छा सा पाठ बताओ। अब प्रहलाद जी गुरु जी की ओर देख रहे हैं, गुरु जी अच्छा सा पाठ पूछ रहे हैं, मैं खराब पाठ सुनाने वाला नहीं हूं, मैं अच्छे पाठ बताऊंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि परमात्मा को 9 रास्तों से पाया जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 रास्ते हैं परमात्मा को पाने के लिए। पिताजी आप जिसे पालो परमात्मा को पालो। गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अरे क्या बोलता है तू, ये तुझे कौन पढ़ा रहा है? और संडामर हाथ जोड़कर बोले, न मत पणितम न परपणितम। महाराज इसको हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा तो हमारी कोई किताब में कोई पाठ ही नहीं है जो ये बोल रहा है। हमने नवदा भक्ति नहीं सिखाई, हमने हरि विष्णु का कोई पाठ लगाया ही नहीं है। न मत परिणीतम न परपणीतम, हमने इसको नहीं पढ़ाया, न किसी और आचार्य ने पढ़ाया है। फिर ये बातें कहां से बोल रहा है? सतो वर्ते रविंद्र शत्रु, मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारा शत्रु इंद्र है उसी ने किसी न किसी माध्यम से इसको ये पाठ पढ़ाया है। तुरंत क्रोध आ गया, अरे बोल प्रहलाद, तुझको किसने पढ़ाया है? कहां से तू ये बातें बोलता है? तुझे कौन ये सब सिखाता है? तो प्रहलाद हाथ जोड़कर बोला, सो जानहि जेहु देहु जनाई। मुझे ये सारी शिक्षा वो परम पिता परमेश्वर दे रहा है। वो परमात्मा कितना ताकतवर है पिताजी आप जानते नहीं है। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी गीत गायक हो जाता है, लंगड़े भी पहाड़ चढ़ जाते हैं। उस परमात्मा ने मुझे सिखाया है। क्रोध आ गया, अरे जैसे कोई अंग सड़ जाए, जैसे कोई अंग सड़ जाए, सारी शरीर की रक्षा के लिए उस अंगों को काट देना चाहिए। अब मैं तुझे मार डालूंगा, आज प्रतिज्ञा कर, ये राम नाम को छोड़ दे, कृष्ण नाम को छोड़ दे, हरि का नाम छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पहला हाथ जोड़कर वो नहीं छोड़ूंगा, आप मारना चाहे मार दे, पर मैं राम का नाम नहीं छोड़ने वाला। छोड़ना होगा, आओ इसको मार डालो। सैनिकों को आदेश दे दिया, और जब सैनिकों को आदेश दिया, अनेक तरह के उपाय किए, अनेक तरह के। और कौन कौन से उपाय किए? एक दिन प्रहलाद की मां ने कहा, बेटा तुझे तेरा पिता बहुत कष्ट दे रहा है, अरे तू राम का नाम छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दे। तो प्रहलाद हाथ जोड़कर बोला, मां अरे सब अपने पुत्र को बहुत प्यार करते हैं, मेरे पिता जिसको मुझे प्यार करना चाहिए था वो मुझे मारने की सोचता है, और बचाता कौन है? वो परमात्मा। और तू मुझे कहती है कि भगवान का नाम छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया,
ने जब मुझे मारने की कोशिश की, भगवान ने मुझे कैसे कैसे बचाया, सुनूंगी माँ। जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे गोद में लेके बचाया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे गोद में लेके गिराया था। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद करे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, प्रहलाद कहे हो। मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे पिता ने मेरे को, माँ सोच कर बता, कोई पिता सांपों के बीच में डलवाएगा किसी पुत्र को? अरे वो कैसा पिता होगा, सांपों के बीच में मुझे गिरा दिया। जब मेरे पिता ने मेरे को सर्पों के बीच गिराया था, अब मेरे पिता ने मेरे को सर्पों के बीच गिराया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे डसने से बचाया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे डसने से बचाया था। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे पिता ने मेरे को हाथी के तले दबाया था, जब मेरे पिता ने मेरे को हाथी के तले दबाया था, भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे दबने से बचाया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे दबने से बचाया था। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। माँ तुझे वो याद तो होगा जब होली का बुआ बैठ गई गोद में लेकर, याद है? तब तूने पिताजी को समझा था 5 साल का फर्क है, कोई अपने पिता को आग में, अपने बच्चे को कोई आग में गिरता है क्या? जब मेरे पिता ने मेरे को होली का संग जलाया था, मेरे पिता ने याद मेरे कर। को होली का संग जलाया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे जलने से बचाया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे जलने से बचाया। मैं नाम नहीं छोड़ूंगा माँ। तो तुरंत अब गुस्सा आ गया, मारने के लाख उपाय गए, मार नहीं पा रहा है। हिरण्यकश्यप तलवार निकाल दी, अब तुझे मैं ही मारूंगा। और उसी से मैं संडा गुरु जी आ जाते हैं, एक मौका मुझे और दो, एक अवसर और दो, मैं इसको सुधार लूंगा, एक मुझे अवसर चाहिए। संडामर्क ले गए अपने साथ, बहुत भांति अनेक भांतियों से समझाया, अरे मत ले राम का नाम, नहीं समझते हैं। ध्रुव कुछ प्रहलाद कुछ बोलते नहीं है। एक दिन संडामर्क जी किसी काम के लिए दूसरे शहर में गए थे और तुरंत प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। प्रहलाद ने अपने साथ कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ बताओ। अरे एक बात बताऊं, जीवन एक कबड्डी के खेल की तरह है। अच्छा हाँ, अभी तुम कबड्डी खेल रहे थे ना, कबड्डी में क्या होता है, सांस रहते रहते हमें अपने पाले में आना होता है, हमें अपने घर में आना होता है हाँ।
ऐसी जीवन भी है। भगवान ने हम निश्चित सांसें देकर भेजी है और समय रहते रहते अपने घर में पहुंच जाना है। अगर सांस टूट गई हम जीवन हार गए। अच्छा, तू बातें तो बहुत अच्छी करता है, पहला तू बातें तो बहुत अच्छी करता है, तुझे ज्ञान मिलता कहां से है? तो बता दिया, मैं बाल्यावस्था में जब मैं गर्भ में था तो मेरी माता को नारद जी ने शिक्षा दी थी। हाँ, गुरुजी तो पहले ही बोल रहे थे ये सीखा सिखाया है, आज जान गए। गुरुजी सत्य बोलते थे, लेकिन तेरी बातें तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है। अच्छा, पिताजी से डर लगता है? अरे तू पिता से डरता है और जगत पिता से नहीं डरता? जगत पिता का कोई डर नहीं है, इस संसार के पिता से डरता है। उस जगत पिता को पाना है। जब जगत पिता मिल जाता है तो फिर पिता से डर की आवश्यकता होती नहीं है। अच्छा, पहला सब बोले अच्छा हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर करें क्या? बस सब परमात्मा से रिश्ता बना लो और बोलो मेरे साथ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सब राक्षसों के बालों ने प्रहलाद के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। इतने में काम नहीं चला, प्रहलाद उठकर नाचने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो। सारे राक्षस के बालक नाचने लगे और सब डूब गए। इसी समय संडामृत जी आ गए। देखते क्या है, ये बीमारी, भक्ति की बीमारी सब जगह फैल गई। दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजन राजन आप सत्य कहते हैं, बीमारी फैल गई, बड़ा भयंकर रोग है, सब बच्चे संक्रमित हो गए। राजा दौड़ा दौड़ाया, देखते क्या है, कीर्तन चल रहा है, प्रहलाद भी नाच रहे हैं, सारे दैत्यों के पुत्र नाच रहे हैं। कर क्या रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, और हिंद के शुद्ध हाथ बोला, गोविंद मेरो है, ये क्या करते हो? मेरो है। सब शांत हो गए, लेकिन प्रहलाद नाच ही रहा है। और तुरंत प्रहलाद का हाथ बढ़ा, अरे ये क्या कर रहा है? तुझे डर नहीं लगता? किसके बल से बोल रहा है? तो किसके बल से बोलता है? तो प्रहलाद हाथ जोड़कर बोला, न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बली नाम चा परेशान। मैं उसके बल से बोलता हूं जिसको आपने बल दिया है ना, जिसने आपको बल दिया है, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा भी जिसके बल से बोलता है, मैं उसके बल से बोलता हूं। न केवलम में भवतश्च राजन, वो मेरा केवल बल नहीं है, वो आपका भी बल है। अच्छा, तो मुझे उसके बल से चुनौती देता है, बताओ वो कहां है? पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप ये मत कहिए वो कहां है, आप ये पूछिए वो कहां नहीं है। अच्छा बता, तेरा भगवान कहां है, तेरा परमात्मा कहां है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताजी वो सब जगह है। अच्छा, वो सब जगह है, इस खंबे में ये है क्या? हाँ है, मुझे तो नहीं दिखता। कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। पिताजी वो केवल प्रेम की भावना से दिख सकता है, मुझे दिखता है, आपको नहीं दिखता क्योंकि आप प्रेम नहीं करते। अच्छा, देखता हूं तेरा परमात्मा कहां है। और उठाया गदा और जैसी मारा, गुड़गुड़ाकर तुरंत खंबा फट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की। और तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और आंखें लाल, क्रोध से लाल, और हिरण्यकश्यप को उठाया और गोद में रख लिया और बैठ गए। कहां? दरबार के बाहर, दहली पर। हिरण्यकश्यप याद कर, तूने क्या वरदान मांगा था? ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। देख कहां है? दहली पर है, ना घर में ना बाहर है, ना आसमान में मरूं ना धरती पे। देख कहां है? मेरी गोद में है। मैं तूने कहा था मैं ब्रह्मा के बनाए किसी से ना मरूं। अरे ब्रह्मा ही मेरा बनाया हुआ है, याद कर। तूने कहा था मैं अस्त्र से ना मरूं ना शस्त्र से ना मरूं। देख मैं तुझे न खून से मार रहा हूं, किसी अस्त्र शस्त्र से।
जो जो तूने मांगा सब पूरा कर दिया। और तुरंत भगवान क्रोध से लाल हो गए और उफाड़ दिया, और जैसे बड़ा सारी दिशाओं में चित्कार हो गया। ऐसा रूप भगवान को सब जानते हैं, शांताकारम भुजगशयनम, ऐसा रूप किसी ने देखा नहीं है। और तुरंत फेंक दिया चारों दिशाओं में, फाड़ कर फेंक दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद इतने क्रोधित कभी दिखा नहीं है। शांताकारम भुजगशयनम मंगलम, भगवान विष्णु भगवान कैसे हैं? शांताकारम है, लेकिन आज कहीं से भी शांत नहीं दिख रहे हैं। सभी भगवान के को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी को भेजा। जैसे लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान की दहाड़ सुनी, लक्ष्मी जी डर गई। सभी देवी देवताओं ने जब आकर प्रार्थना की, लेकिन भगवान नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। और उसी समय सब क्या किया, देवताओं ने कहा अगर भगवान नरसिंह को कोई शांत कर सकता है तो ये प्रहलाद कर सकता है। तुरंत प्रहलाद को कहा जाओ प्रहलाद, जगत पिता को शांत करो। और भगवान के चरणों में बैठ गए और पैर पकड़कर भगवान से बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और जैसे भगवान ने देखा कि चरणों में प्रहलाद बैठा है, और प्रहलाद को दिखकर गोद में उठा लिया, छाती से लगा लिया। और जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान उस प्रहलाद को चाटने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। आज की कथा ये विश्राम, और कल भगवान का प्रकट होंगे, भगवान का उत्सव होगा। भगवान कल हमारे हृदय में आएंगे। भागवत में भगवान का जन्मोत्सव बनेगा, प्रकटोत्सव बनेगा। कल भगवान नंद के घर आएंगे। हम सबको मेरा एक ही निवेदन है, और कुछ नहीं चाहता, कल एक तो समय से आए, और पीले कपड़े अगर किसी पर हो तो पीले कपड़े पहन कर आए। अगर हो सके थोड़ा सा माखन मिश्री, 1 चम्मच, आधी चम्मच, कुछ भी हो, अगर 2 चम्मच चीनी के दाने लेकर आए। और भगवान का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव बनने के लिए हम सब पीले कपड़े हो सके तो पहन के आए। इसी के साथ आज की कथा यहीं विश्राम होती है। बोलो भागवत भगवान की जय श्री राधे। जोर से बोलिए जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। मैंने प्रथम दिवस में निवेदन किया था कि आपको यदि हृदय में कथा उतारनी है तो परीक्षित बना पड़ेगा, और दृश्यमान हो रहा है कि सभी परीक्षित रूप में पूज्य व्यास जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कहा था परमहंसाम संहितायाम शन्य विषय, ये परमहंसों की संहिता है। इस परमहंस की संहिता को सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आपको परम भक्त बनना पड़ेगा। और भगवान हनुमंत लाल की सब देवों की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आप सभी का साधुवाद है जो इस प्रकार से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री हरिनारायण की कृपा से परम सौभाग्य है हम सबका कि श्री हरिनारायण कृपा ट्रस्ट के तत्वाधान में यह श्रीमद् भागवत कथा त्रिवेणी ज्ञान भक्ति वैरागी की आप धारा को पूज्य व्यास जी के श्रीमुख से सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य व्यास जी के लिए। कथा शब्द जो है यदि विपरीत किया जाए तो गुजराती में थाक लागो छो बोलते हैं। थकान, जो जीवन की थकान होती है, मन की थकान होती है, उसको समाप्त करती है। आप यदि हृदय से बैठ गए, मन से बैठ गए और कथा आपको लग गई तो आपकी जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। जय श्री राधे। ओम नमो नारायण।